ईडी की जांच कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन तक पहुंचने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कहा चुनाव में करारी हार के बाद ईडी का बहाना बनाकर जनता को गुमराह कर रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ईवीएम और मतपत्र दोनों में नकारे जाने के बाद अब ईडी के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि एजेंसी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जिस प्रकार से नगरीय निकायों के चुनाव का परिणाम आया है, कांग्रेस का सुफड़ा साफ हुआ है। जिस प्रकार से पंचायतों में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है, ईवीएम में भी पराजित हुए, मतपत्र में भी पराजित हुए, तो हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है और इसलिए ईडी के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ईडी साक्ष्य पर आधारित, तथ्यों पर आधारित अपनी जांच की कार्यवाही कर रही है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है और जो हस्र कांग्रेस पार्टी का नगरीय निकाय में हुआ है, नगर निगम में शून्य में आउट हुई है और जैसी दुर्दशा हुई है, तो आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है, अनावश्यक रूप से जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार के आगामी बजट पर बात करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 3 मार्च को पेश होने वाला बजट छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। बजट का फोकस सबका साथ सबका विकास पर रहेगा और यह हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 को अचीव करने वाला ये बजट होगा। ये तो हमारा मूल मंत्र ही है, सबका साथ सबका विकास। हर वर्ग के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित ये बजट होगा और निश्चित रूप से रजत जयंती वर्ष में और इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। इन्हीं सब चीजों पर फोकस करते हुए हमारा बजट आएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। वहां के लोग अब महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आई है। साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसका परिणाम यह है कि आज इस राज्य की एक नई और सकारात्मक छवि बन रही है। देखिए, जिस प्रकार से आज 370 समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का जनजीवन धीरे धीरे करके सामान्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आई है और ये लगातार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है, ये उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। नगर निगम जगदलपुर के महापौर संजय पांडे ने पूरे प्रदेश में इकलौते महापौर के रूप में सनातनी परंपरा के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि के बीच शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में उन्होंने शपथ ली। संजय पांडे ने शपथ से पहले पत्नी के साथ बुलेट पर सवार होकर दंतेश्वरी मंदिर में पूजा की और माई से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे शपथ ग्रहण समारोह स्थल पहुंचे। राजधानी के थाना कबीर नगर क्षेत्र में पुलिस ने 52 वर्षीय आरोपी दविंदर सिंह को 14.70 ग्राम हेरोइन और 12.75 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिनके कब्जे से लगभग 2,37,760 रुपए मूल्य का मादक पदार्थ बरामद हुआ। यह कार्रवाई रायपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत की गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा है और नई उद्योग नीति को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। प्रदेश भर के इंडस्ट्रियल और जो एमएसएमई सेक्टर के जो उद्यमी हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना शुरू किए हैं, उसका आज यहाँ पर लॉन्चिंग हुआ है, उसका शुभारंभ किए हैं। बड़े उद्योगों को तो सरकार कई तरह की सुविधा देती ही है, लेकिन अब जो एमएसएमई सेक्टर के जो छोटे उद्यमी हैं, उनको भी रैंप योजना के माध्यम से सहयोग देने का काम सरकार करेगी। उस पर भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन हुआ और केंद्र से अधिकारी आए थे, उन्होंने उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है और आज के इस अवसर में एमएसएमई सेक्टर के कई उद्यमियों को लोन भी दिए हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। उनको भी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आगे चल के वही बड़े उद्योगपति बनेंगे और अनेक उद्योगपति
यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिए हैं, उनको भी हम लोग लेटर प्रदान किए हैं। उनका भी स्वागत है। निश्चित रूप से उनके इन्वेस्ट करने से यहाँ पर उद्योग धंधे बढ़ेंगे और हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा।